ओरिएंटल टाइम्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं संदली रियल एस्टेट, जो आपको खर्द चंडीगढ़ में दे रही है सस्ते दामों पर फ्लैट्स, और आदित्य ज्योति आइज हॉस्पिटल, जो कर दे आपके जीवन का अंधेरा दूर। रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री और छड़ीदार महेश्वर सिंह के बीच जुबानी जंग हुई तेज। महेश्वर सिंह ने मंदिर को लेकर की गई कार्रवाई को द्वेषपूर्ण दिया करार। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल जुहा का त्योहार। मस्जिदों में अता की गई नमाज, अल्लाह ताला से मांगी गई खुशमदीद की दुआएं। मंडी जिला प्रवक्ता संघ ने सुंदरनगर में बैठक का किया गया आयोजन। 2003 से कार्य कर रहे सभी अनुबंध अध्यापकों को पेंशन लाभ दिए जाने की उठाई मांग। और पंडों में जारी त्रिपुरा भैरवा मेले की सांस्कृतिक संध्या में लोग भरपूर आनंद उठाते हुए आए नजर। संध्या में सांसद रामस्वरूप शर्मा बतौर मुख्य अतिथि हुए शरीक। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं जबना चौहान। कुल्लू के रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण को लेकर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कुल्लू के विधायक व भगवान रघुनाथ के छड़ीदार महेश्वर सिंह के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। महेश्वर सिंह ने कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का पलटवार किया। कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर महेश्वर सिंह ने कहा कि रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण का मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस विषय पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी न्यायालय की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि इस विधि में जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं आता तब तक मुख्यमंत्री को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महेश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंदिर को लेकर की गई सारी कार्रवाई द्वेषपूर्ण है और राजनीति से प्रेरित है। रघुनाथ मंदिर का सरकार ने निर्णय लिया है अधिग्रहण का, वो मामला अब सब जुडिस है, क्योंकि मैंने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज कर दी है और स्टे ऑर्डर मिल चुका है। इसलिए इस पर बोलना ना मुझे शोभा देता है, ना माननीय मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। लेकिन वो गाहे बगाहे इस बात को लेकर बार बार कुछ न कुछ कहते रहे। मैंने इसलिए उत्तर नहीं दिया कि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, घबराहट है, परेशान है, इसलिए कुछ ना कहूँ। भविष्य तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि ये मंदिर प्राइवेट है या ये निजी है। जब तक निर्णय नहीं आता इस पर नहीं बोलना चाहिए। इसमें सीधी सीधी बात है कि सारे के सारा षड्यंत्र, आज वीरभद्र जी का कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें मंदिर का उल्लेख जरूर करेंगे। पता नहीं किसको प्रभावित करने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं, और खुले रूप से कहते हैं कि ये मंदिर तो जी पब्लिक का है। अरे ये निर्णय तो अभी भविष्य के गर्भ में है। ये निर्णय आपने नहीं देना है, अदालत ने देना है। कहने से थोड़ी होगा, तो ये तो कहते रहें, जितना भी कहना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं इसलिए भी सब्र करता हूं कि बड़े हैं, लेकिन सीमा है कि बड़े वाला ऊपर से जूते मारता ही रहे तो कितने दिन हम खाएंगे, तो जवाब तो सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो कभी भी सहन नहीं होगा। कभी किसी को कहना कि ये राय है, हम राजा हैं। तुम चाहे महाराजा होंगे, मैं तो कभी नहीं कहता कि हम राजा हैं, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने, चाहे वो जागीरदार रह गए थे, तब भी रघुनाथ जी के आगमन के बाद राजा प्रीतम सिंह के एक ताम्र पत्र में अपने आप को लिखा है, रघुनाथ का गुलाम प्रीतम सिंह। साथ ही महेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र रामपुर स्थित भीमा काली मंदिर व अन्य 2 मंदिरों की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने गृह कूच का खर्चा वहन नहीं कर सके और इसे ट्रस्ट बनाकर सरकार के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में जाने के बाद इस ट्रस्ट के लिए हर साल 8 से 9 लाख रुपए सरकार के खर्च होते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े राजा कहलाने वाले अपने कुल देवता का खर्चा वहन नहीं कर सके और सरकार के हवाले कर दिए, लेकिन अपनी चौधराहट जीवित रखी। इसलिए मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब ऐसी बातें कहते हैं। और मैंने भीमा काली ट्रस्ट में भी भीमा काली के मंदिर में जाता हूँ, मेरा भी वहाँ पर पूरा भगवती में आस्था है, पूजा करते हैं हम भी बाहर बैठ के। लेकिन
बार बार उस ट्रस्ट का नाम लेना, पता नहीं कैसा उदाहरण देते होंगे। क्या ये सत्यता नहीं है कि उसी ट्रस्ट के अंतर्गत और भी मंदिर है, और ये ट्रस्ट आज भी घाटे में चल रहा है। 8 लाख रुपया 9 लाख रुपया हर साल जाता है सरकारी कोष से, और जो बाकी मंदिर है उनकी दुर्गति है। वहाँ पर एक दत्तात्रेय का मंदिर है, सारे चांदी के ढोल नगारे नरसिंगे कनाली चोरी हो गए और मंदिर जर्जर व्यवस्था में। लोग आज गाली देते हैं ट्रस्ट वालों को, और भगवान को लगे हुए कपड़े भी फटे हुए हैं और रोज स्नान तक मूर्तियों के नहीं होते। दूसरा मंदिर है नरसिंह मंदिर, सारी चोरी हो गई मूर्तियां, वो भी इसी ट्रस्ट के अंतर्गत है। और जितनी खाली जगह है मंदिर में मूर्ति नहीं है, लेकिन बाहर दुकानें बना दी गई। वो दुकानें किसको दी गई और किस पारदर्शिता से दी गई, वो शायद वीरभद्र जी अगर मैं पूछूंगा तो जवाब देंगे आपके माध्यम से। और फिर एक और मंदिर है वहाँ, जिसको अयोध्यानाथ का मंदिर कहते हैं। वहाँ पर बड़े लालाओं को होटल बनाने के लिए जगह दे दी, और सारी गंदगी अयोध्यानाथ के मंदिर पर पड़ती है। वहाँ रथ चलाने की परंपरा थी, आज वो रथ खत्म हो गया, तो एक यात्रा तो ट्रैक्टर में की गई। धिक्कार है इस प्रकार के ट्रस्ट को, इसी को ट्रस्ट कहते हैं क्या? गौर है कि सोमवार को कुल्लू के बंजार में एक उद्घाटन समारोह के अवसर पर वीरभद्र सिंह ने भरी जनसभा में रघुनाथ मंदिर को किसी की निजी संपत्ति न बताकर इसे सार्वजनिक संपत्ति कहा है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ईद उल जुहा के त्योहार पर मुस्लिम भाइयों ने अल्लाह ताला से सभी के लिए खुशमदीद की दुआएं मांगी। मंडी शहर में जेल रोड स्थित मस्जिद में सभी मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। मंगलवार को ईद उल जुहा का त्योहार देश भर में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया गया। मंडी में भी ईद की खासी धूम देखने को मिली। जेल रोड स्थित मस्जिद में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा करके अल्लाह ताला से सबकी खुशामदीद की कामना की। इसके साथ ही मुसलमानों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां भी दी। ईद उल जुहा का त्योहार मुस्लिम समुदाय में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में श्रेष्ठ है। इस दिन को मुस्लिम समुदाय के लोग कुर्बानी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मंगलवार को ईद वाले दिन सुबह से ही मुसलमान भाई मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे और नमाज अदा करने का दौरा दिन भर जारी रहा। जेल रोड स्थित मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा करके अल्लाह ताला से खुशामदीद की दुआ मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। मेरा नाम मोहम्मद इनाम है, मैं जेल रोड मस्जिद का इमाम साहब हूँ। आज हमारे ईद का दिन था जो बड़ी खुशी के साथ मनाया गया। आज लोगों ने नए नए कपड़े पहने, बच्चों को खुशियाँ बांटी, बच्चों को भी जो है गले लगाया, एक दूसरे को गले लगाया, ढेरों सारी एक दूसरे को बधाइयाँ दी और पूरी दुनिया के लिए चैन सुकून की अमन की दुआएं मांगी गई कि पूरी दुनिया के अंदर लोग मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरे के साथ रहे। और आज के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। और ये दिन हमारा कई हज़ार साल पहले से मनाया जाता है। ये बड़ा पुराना दिन है कि आज के दिन जो है हमारे एक नबी थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी सुन्नत, उनकी याद को ताज़ा किया जाता है कि जो उन्होंने कुर्बानी उस वक्त दी थी, जो उन्होंने इम्तिहान उस वक्त दिया था, तो आज के दिन भी वही याद ताज़ा की जाती है। तो इसके लिए मेरी तमाम मंडी वासियों को मेरी तरफ से सबको ईद की मुबारक। इसके साथ ही मुस्लिम भाइयों ने अपने घरों पर तरह तरह के पकवान भी बनाए और मेहमानों की खूब खातिर की। ओरिएंटल टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश की तरह सोलन जिला में भी ईद का पर्व धार्मिक भावनाएं, आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता के साथ मनाया गया। सुबह से ही सोलन की जाम मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने मिलकर नमाज अदा की। जिला में स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद पर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। सोलन के इमाम मौलाना मोहम्मद ने सभी को ईद की मुबारक देते हुए कहा कि आज हर्षोल्लास के साथ मस्जिद में नमाज अदा की गई। उन्होंने कहा कि सभी ने इस मौके पर देश और प्रदेश की सलामती, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। साथ में यह भी कहा कि ईद के मौके पर सभी को ये पैगाम दिया गया है कि जिस तरह बकरे की कुर्बानी इस मौके पर दी जाती है, तो वह भी जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करते हुए कुर्बान होने को तैयार है। कि माल की कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी करने का मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ सकती है तो देश के लिए, देश की सरहदों को अगर खतरा हो तो देश का मुसलमान देश की वफादारी के लिए, देश की हिफाजत के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जान की कुर्बानी भी दे सकता है, माल की कुर्बानी भी दे सकता है। ये ईद का बड़ा पैगाम है। जो जानवर कुर्बानी का ज़िबा किया जाता है, उसकी खाल, उसकी हड्डी वगैरह गरीबों के काम आती है, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए,
ओल्ड एज हैंडीकैप लोगों के लिए और जो मुस्लिम समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए, और ऐसे विद्यार्थी जो यतीम खानों में पढ़ते हैं उनकी इमदाद उस पैसे से की जाती है। इस अवसर पर बाजार में भी खासी रौनक देखने को मिली। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल की अध्यक्षता में हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक में जहां समस्त पंचायत सदस्यों के मानदेय को बढ़ाने की जोरदार मांग की गई, तो वहीं पंचायत प्रधानों को भी पेंशन सुविधा की मांग रखी गई। हमीरपुर के बचत भवन में पंचायती राज महासंघ के चुनावों के दौरान सर्वसम्मति से प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। बैठक में महासंघ के पदाधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों के भविष्य की चिंता को लेकर मंथन किया और पंचायत प्रधानों को भी पेंशन सुविधा से जोड़ने की चर्चा की। बैठक में पारित 16 सूत्रीय मांग पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा को भेजी गई। हमीरपुर जिला के नवनियुक्त जिला प्रधान एडवोकेट संजीव सिंह ने बताया कि पंचायती राज महासंघ के चुनाव संपन्न हुए और उन्हें प्रदेश पंचायती राज की तरफ से दायित्व चुने गए प्रतिनिधियों का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने कहा कि पंचायत सदस्यों का मानदेय 7,000, उप प्रधानों का 18,000 व पंचायत समिति सदस्यों का 21,000 व जिला परिषद सदस्यों का 50,000 रूपए करने की जोरदार मांग की गई है। कई सारी समस्याएं हैं पंचायती राज क्षेत्र में। जैसे सबसे बड़ा प्रश्न है जो प्रधान उप प्रधान है उनकी जो वित्तीय स्थितियां ठीक नहीं हैं। उनकी पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। उनका मानदेय जो बिल्कुल नॉमिनल है उसको बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार से मांग की जाएगी। इसके अतिरिक्त कई तरह की जो समस्याएं पंचायती राज संस्थाओं से चुने हुए प्रतिनिधियों को आती हैं, उन सब के निदान के लिए मैं तत्पर रहूँगा। आज यहाँ पर पूरे जिला भर से सभी पंचायत प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर लगभग 300 की संख्या यहाँ पर थी। इस अवसर पर जिला हमीरपुर के चुनाव भी पंचायती राज महासंघ के चुनाव प्रदेश संयोजक बिरबल शर्मा की अध्यक्षता में करवाए गए। चुनावों में जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, उषा बिरला, प्रकाश चंद को महामंत्री चुना गया। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। रोटरी क्लब मंडी द्वारा भारतीय तकनीकी संस्थान में रोटरैक्ट क्लब की स्थापना की गई। रोटरी क्लब मंडी के प्रधान सुरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरैक्ट क्लब की नए कार्यकारिणी का गठन किया गया। आईआईटी के छात्रों के इस रोटरैक्ट क्लब में सार्थक नाग को अध्यक्ष और राजगौरव को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया, जबकि प्रवीण कुमार, हिम्मत सिंह, अंकुर कौंडल, प्रियवत शर्मा और गौरव त्रिपाठी को विभिन्न गतिविधियों के डायरेक्टर के पदों पर नियुक्ति मिली। नई कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए क्लब के प्रधान सुरेंद्र मोहन ने कहा कि रोटरैक्ट सेवा, नेतृत्व, पेशेवर व्यक्ति और समाज सेवा से जुड़ी हुई संस्था है जो 18 से 30 वर्ष तक के युवाओं को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि रोटरैक्ट का उद्देश्य वयस्क युवाओं में नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना है ताकि वे अपने कार्य क्षेत्रों और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनकर आगे बढ़ सके। उन्होंने नए क्लब को बधाई दी तथा आईआईटी मंडी के प्रशासन को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। आज हमने आईआईटी कमांद में रोटरैक्ट क्लब बनाया और जो कि रोटरैक्ट क्लब मंडी के साथ मिलकर सर्विस प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में मदद करेगा। रोटरी इंटरनेशनल जो आईआईटी या स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीस एंड कन्फ्लिक्ट्स में 900 फेलोशिप देता है और उसमें वो मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड जो है वो 8,000 क्लब है और 1,80,000 के मेंबर हैं। कार्यक्रम में आईआईटी मंडी की ओर से डॉक्टर अतुल धर तथा डॉक्टर श्याम मसकबली विशेष तौर पर मौजूद रहे। रोटरी क्लब की ओर से युवा सेवाओं के डायरेक्टर नीतीश शर्मा के अलावा हेमराज शर्मा, मातुल मल्होत्रा, कृष्णा गुप्ता, एमएल गुप्ता, अरुणा कपूर तथा लता गुप्ता भी मौजूद रही। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। With my 30 years of experience in the polyurethane trade, about 2 years ago, I launched Prime Comfort Products Private Limited in the Greater Noida area on an 8-acre of land with an annual capacity of 15,000 tons. This year, we would be able to achieve a top line of about 100 crores, and by doing so, we would become the country's third largest PU4 manufacturer. Our products have many industrial uses, and recently we launched our consumer brand Refresh, under which
we market mattresses, pillows and bedding accessories. तैयार हो जाइए अपनी खूबसूरती को और अधिक निखारने के लिए, क्योंकि रस मेकओवर यूनिसेक्स सैलून में मिल रहा है 30% डिस्काउंट केवल 15 दिनों के लिए। यहाँ आपको जेंट्स में हेयर कट प्लस सेविंग, हेड वॉश, हेयर कलर, हेयर स्पा, लेडीज में हेयर कट प्लस ब्लो प्लस ड्रायर प्लस हेड वॉश, हेयर स्पा, हेयर कलर, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग अकॉर्डिंग टू लेंथ। हमारे यहाँ पर दुल्हन को तैयार भी किया जाता है, साथ ही लहंगा व ज्वेलरी भी किराए पर दी जाती है। लड़कियों को ब्यूटिशियन का कार्य भी सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए 30% छूट का प्रावधान भी मिलेगा सिर्फ रश मेकओवर यूनिसेक्स सैलून में। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचिए। फर्स्ट फ्लोर कामाक्षा एंटरप्राइजेज, अपोजिट HP PWD रेस्ट हाउस, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके अपने शहर सुंदरनगर में खुल गया है संपूर्ण दांतों का अस्पताल, विशाल इम्प्लांट एंड पेडियाट्रिक ओरल केयर, जहां आप बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के दांतों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं, जैसे बत्तीसी लगाना, दांतों के रंग की फिलिंग करना, बच्चों के दांत के दर्द का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना, खराब दांतों को निकालना, दांतों की संपूर्ण सफाई, दांतों के ऊपर क्राउन लगना, दांतों की नस का इलाज करवाने के लिए आप डॉक्टर विशाल कतना व डॉक्टर अंकिता कतना से परामर्श व इलाज करवा सकते हैं। आज ही मिले विशाल इम्प्लांट एंड पेडियाट्रिक ओरल केयर, नजदीक पोल्ट्री फार्म, सुंदरनगर, पशु चिकित्सालय के सामने। गुप्त रोग व चमड़ी से संबंधित अनेकों रोगों का इलाज अब हुआ आसान, जैसे ल्यूकोरिया, बच्चेदानी के रोग, स्तन रोग, नामर्दी, बवासीर, कमजोरी, दरदरी, चंबल, फुलवहरी, चमड़ी की एलर्जी, सूखी खारिश, कील मुहासे, छाइयां, बालों का झड़ना, रूसी, गंजापन और अन्य सभी प्रकार के रोगों का पक्का इलाज। इसके साथ ही शराब छुड़ाने, सेहत बनाने और वजन घटाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर पाल से। हर महीने की 20 तारीख को होटल इवनिंग प्लाजा, इंदिरा मार्केट के पास, मंडी में। स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, एक ऐसा नाम जिसकी है एक अलग पहचान। यहाँ आपको मिलते हैं 22 कैरेट सोने के आभूषण, हॉलमार्क की फैंसी लेडीज एंड जेंट्स ज्वेलरी, लेडीज डिजाइन रिंग, कड़े, चूड़ियाँ, फैंसी सेट, जड़ाऊ सेट, रामपुरी बालियाँ, रामपुरी सेट, किट्टी सेट, लेडीज एंड जेंट्स ब्रेसलेट, मंगलसूत्र के लेटेस्ट डिजाइन, झुमके, नथ, टीक और चाक के सभी लेटेस्ट डिजाइन उपलब्ध हैं। रानी हार नए डिजाइन में। यह एकमात्र स्थान है जहां पर आप स्पेक्ट्रोमीटर मशीन द्वारा सोने की शुद्धता की जांच करवा सकते हैं, क्योंकि यह मशीन सिर्फ यहीं पर उपलब्ध है। आप विवाह शादियों की खरीदारी के लिए भी यहां जरूर पधारें। संपर्क करें स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, 128/7, मोती बाजार, मंडी। अब आपको आंखों के इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेर चौक में खुल गया है आदित्य ज्योति आंखों का अस्पताल। आदित्य ज्योति अस्पताल में डॉक्टर आदित्य जेरात, जो कि रोटरी आइज हॉस्पिटल के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, स्वयं अपनी सेवाएं देंगे। बिना टांके, बिना चीरे, बिना टीके, बिना दर्द से सफेद मोतिया बिंद का ऑपरेशन, काले मोतिया का दवाइयों अथवा आधुनिक तकनीक द्वारा इलाज, बच्चों के भेंगेपन का इलाज और आंखों की जाली का पक्का इलाज किया जाता है। साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के चश्मे भी लगाए जाते हैं। तो देर किस बात की, आंखों की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। आदित्य ज्योति आंखों का अस्पताल, ऑपोजिट तहसील कार्यालय, नेर चौक, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। सुंदरनगर के कन्या विद्यालय के सभागार में मंडी जिला प्रवक्ता संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। इस मौके पर पूरे जिला के पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें निर्णय भी लिया गया कि 2003 से कार्य कर रहे सभी अनुबंध अध्यापकों को पेंशन लाभ दिया जाए। आज हमारे मंडी ज़िला की मीटिंग है और मंडी ज़िला में हम जो है तय करने जा रहे हैं कि कितने लोग शिमला में 7 अक्टूबर को जो है इस धरने में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमारी विभाग के साथ और सरकार के साथ पिछले 1-1.5 साल से जो है बातचीत चल रही है कई फसलों के ऊपर, जिसमें पदनाम बहाल करना है और प्रमोशन और पदोन्नति के जो भर्ती और पदोन्नति नियम है उसमें बदलाव है, या जो नए कॉन्ट्रैक्ट के साथी अपॉइंट हुए उनकी सैलरी का मसला है। बहुत सारी
डिमांड्स जिसके ऊपर हम जो है 1 साल से संघर्ष रहते हैं। और अब हमारे पास लोगों ने ये फैसला लिया पूरे प्रदेश के अंदर कि जब बातचीत से कोई बात नहीं हो रही है तो हम जो है संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और 7 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय धरना शिमला में देंगे। उसके बाद जिलावार जो है एजिटेशन जो है हम पूरे प्रदेश में करेंगे और लास्ट में अगर नौबत पड़ी तो अमर अनशन भी बैठने के लिए हमारे साथी जो है तैयार है। जिस तरह का एक प्रोग्राम जो है आज मंडी ज़िला के अंदर हम करने जा रहे हैं और इसमें लोगों को तैयार किया जा रहा है किस तरह से अंदर धरने के जो है सक्सेसफुल। आज हमारे मंडी ज़िला की मीटिंग है और मंडी ज़िला में हम जो है तय करने जा रहे हैं कि कितने लोग शिमला में 7 अक्टूबर को जो है इस धरने में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि हमारी विभाग के साथ और सरकार के साथ पिछले 1-1.5 साल से जो है बातचीत चल रही है कई फसलों के ऊपर, जिसमें पदनाम बहाल करना है और प्रमोशन और पदोन्नति जो भर्ती और पदोन्नति नियम है उसमें बदलाव है, या जो नए कॉन्ट्रैक्ट के साथी अपॉइंट हुए उनकी सैलरी का मसला है। बहुत सारी डिमांड्स जिसके ऊपर हम जो है 1 साल से संघर्ष रहते हैं। और अब हमारे पास लोगों ने ये फैसला लिया पूरे प्रदेश के अंदर कि जब बातचीत से कोई बात नहीं हो रही है तो हम जो है संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और 7 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय धरना शिमला में देंगे। उसके बाद जिलावार जो है एजिटेशन जो है हम पूरे प्रदेश में करेंगे और लास्ट में अगर नौबत पड़ी तो अमर अनशन भी बैठने के लिए हमारे साथी जो है तैयार है। जिस तरह का एक प्रोग्राम जो है आज मंडी ज़िला के अंदर हम करने जा रहे हैं और इसमें लोगों को तैयार किया जा रहा है किस तरह से अंदर धरने के जो है सक्सेसफुल। पंडोह में 7 दिवसीय माता त्रिपुरी भैरवा मेले के 5वें दिन जिला स्तरीय कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंडलाध्यक्ष भाजपा श्यामलाल ठाकुर व एशिया कबड्डी गोल्ड मेडलिस्ट पूजा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेला कमेटी के सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। मेला कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र पाल ने मुख्य अतिथि को टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर श्यामलाल ठाकुर ने कहा कि कबड्डी को अब बहुत महत्व मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला कबड्डी एसोसिएशन कबड्डी को प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार रहेगी। आज इस माता बूढ़ी व्यापार के पंचायत के इस मेले के आयोजन में जो मेला कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महेंद्रपाल जी, जो पंचायत के प्रधान है पंचायत के, एक अच्छा कबड्डी का टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन किया है। और आने वाले समय में भी मैं ऐसा चाहूँगा कि इसी तरह से इन आयोजनों को करेंगे और मंडी जिला कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि जो भी किसी प्रकार की जो सहायता की जरूरत होगी उसमें मेरा भरपूर उनका सहयोग कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से रहेगा। और भविष्य में भी जो भी किसी प्रकार के टूर्नामेंट कराना चाहेंगे उसमें भी मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं पूरा सहयोग एसोसिएशन की तरफ से इनका करूँगा। आज यहाँ पर हमारे साथ हमारी इंटरनेशनल खिलाड़ी पूजा ठाकुर जी, जिन्होंने एशियाड में गोल्ड मेडल लिया है, आज यहाँ खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आई है। कबड्डी प्रतियोगिता में प्लॉटा टीम सुंदरनगर विजयी रही व तूफान ब्रदर टीम उप विजेता रही। विजेता टीम को 11,000 रूपए व उप विजेता टीम को 7,000 रूपए राशि बतौर इनाम स्वरूप दी गई। मेले में लगभग सीनियर व जूनियर 24 कबड्डी की टीमों ने भाग लिया। ओरिएंटल टाइम्स के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटगढ़ में आयोजित अंडर मान्य और मेजर खेलों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। शिविर में विभिन्न खेलों में 81 खिलाड़ी छात्राओं ने प्रशिक्षण हासिल किया। 7 सितंबर से जारी अंडर माइनर और मेजर खेलों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को संपन्न हो गया। इस शिविर में खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की। शिविर में विभिन्न खेलों में 81 खिलाड़ी छात्राओं ने प्रशिक्षण हासिल किया। शिविर में अध्यापकों का भी अहम योगदान रहा। बल जोन के सभी शारीरिक शिक्षकों ने बच्चों को खाना व फल वितरित करने में अपना सहयोग दिया। छात्रों का प्रशिक्षण शिविर था। 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक चला। इसमें भिन्न भिन्न खेलों में 81 खिलाड़ियों ने भाग लिया और जो इनके प्रशिक्षक थे उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण इनको दिया। और जो पिछले वर्ष के हमारे रिजल्ट थे, जिसमें जिला मंडी छात्रों के खेलों में कबड्डी में प्रथम, वॉलीबॉल में प्रथम, खो खो में तृतीय पोजीशन और मार्च में फर्स्ट रहा था। और इस बार भी हम इन बेटियों से अपेक्षा करते हैं कि ये बहुत अच्छा इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया है उसका रिजल्ट हमारे को उसी प्रकार भी देंगे। और यहाँ जो खाने और रहने का जो बंदोबस्त था वो बहुत ही उम्दा किस्म का था, जिसमें कि बल ब्लॉक के सभी जितने भी ड्यूटी पर यहाँ पर शारीरिक शिक्षक तथा डीपीज लगे थे उन्होंने बहुत योगदान दिया। बच्चों को समय पर फल, दूध और वो भी बहुत ही अच्छी किस्म का इनको खाना दिया और ट्रेनिंग दी है। वहीं खिलाड़ियों ने भी शिविर में मिलने वाली सुविधाओं की सराहना की। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें शिविर में बेहतर प्रशिक्षण दिया गया, वहीं खाने की भी उचित व्यवस्था की गई थी। राज्य स्तरीय अंडर 14
परीक्षण शिवर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटगढ़ में चला, जिसमें कुशल परीक्षकों ने विभिन्न खेलों का परीक्षण दिया। सभी लड़कियों ने कड़ी मेहनत की है और हम राज्य स्तर पर बेहतर परिणाम देंगे और मंडी जिला का नाम रोशन करेंगे। कैंप में हमें बहुत ही अच्छा भोजन दिया गया। हटगढ़ स्कूल का मैदान भी बहुत अच्छा है। प्रशिक्षण हासिल करने के बाद खिलाड़ी छात्राएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बस्सी में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हटगढ़ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त हैप्पी यंग ITI सुंदरनगर। हमारे यहाँ 1 व 2 वर्षों के विभिन्न टेक्निकल ट्रेड्स पिछले 9 वर्षों से बड़ी ही कुशलता से करवाए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रेड मैकेनिकल मोटर व्हीकल 2 वर्ष, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, ट्रेड मैकेनिकल फिटर 2 वर्ष और ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्ष। यहाँ का सारा कैंपस वाईफाई है। सभी वर्कशॉप्स में लेटेस्ट टूल्स और इक्विपमेंट्स व टेक्निकली ट्रेन्ड स्टाफ उपलब्ध है। विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर व ड्राइविंग ट्रेनिंग फैसिलिटी भी मौजूद है। यही नहीं, संस्थान द्वारा हर वर्ष विभिन्न उद्योगों के लिए जॉब प्लेसमेंट करवाया जाता है। तो आइए आप भी अपने आप को तकनीकी रूप से दक्ष कर बेहतर रोजगार प्राप्त करें। आज ही संपर्क करें हैप्पी यंग ITI, BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। ट्रिनिटी वैली द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हमारे यहाँ पर सारा सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जैसे क्रीमिका नमकीन, क्रीमिका केचप, हल्दीराम के प्रोडक्ट, इंडिया गेट बासमती, दावत बासमती, कैच, MDH, कॉस्मेटिक, फ्रोजन फूड, कन्फेक्शनरी, हाउसकीपिंग, ड्राई फ्रूट्स, ड्रिंक्स और किराने की सभी आइटम्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो देर किस बात की, बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें ट्रिनिटी वैली द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नियर PWD रेस्ट हाउस, सुंदरनगर। Sandali Real Estate announces 2 and 3 BHK flats at a very affordable price in Kharad to our Himachali brothers and sisters. Flats are located in Sector 12 of Kharad in Chandigarh. The site is lush green, pollution free, along with the gated and secured complex, earthquake resistant structures. Already families are residing with parks and open spaces. खेलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तथा प्रत्येक व्यक्ति को खेलों में भाग लेना चाहिए। यह बात उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कही। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता मंडी के टाउन हॉल में संपन्न हो गई। समापन समारोह की अध्यक्षता उपायुक्त संदीप कदम ने की। 4 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों से आए लगभग 225 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में संदीप कदम ने कहा कि खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है तथा एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। उन्होंने कहा कि खेलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तथा प्रत्येक व्यक्ति को खेलों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताओं में जहां खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने का मौका उपलब्ध होता है, वहीं एक दूसरे की संस्कृति व खेल की बारीकियों को भी समझने का मौका मिलता है। और दूसरा
मंडी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव बीडी मोदगिल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र शर्मा ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर सेवानिवृत्त खेल निदेशक टीएल वैद्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंडोह में जारी त्रिपुरा भैरवा मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में लोग भरपूर आनंद उठाते हुए नजर आए। मेले में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका दिया जा रहा है। पहली सांस्कृतिक संध्या में सांसद रामस्वरूप शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इन दिनों पंडोह में त्रिपुरा भैरवा माता के वार्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में जहां दिन के समय लोग खरीदारी का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, वहीं पहली सांस्कृतिक संध्या भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में मंडी से संगीतकार आए अरिन अरोड़ा के नाम रही। उन्होंने अपने गानों से दर्शकों को खूब नचाया। पहली सांस्कृतिक संध्या में सांसद रामस्वरूप शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए और द्वीप प्रज्वलित करके सांस्कृतिक संध्याओं का शुभारंभ किया। मेला समिति की तरफ से मेला कमेटी अध्यक्ष महेंद्र पाल ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक संध्याओं में पहले बाहर से कलाकारों को बुलाया जाता था, लेकिन हमारे स्थानीय कलाकारों में ही इतना टैलेंट है कि हमें अब बाहर से कलाकारों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि खुशी की बात है। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी की भी प्रशंसा की। तो आज बहुत अच्छा लगा जिस तरह हमारे स्थानीय कलाकार अच्छे गीत गाकर, कई बार हम बाहर से कलाकारों को बुलाते थे, लेकिन आज इस कार्यक्रम देखकर ऐसा लगा कि हमारे मंडी जिला में भी कलाकारों की कोई कमी नहीं है। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मेला कमेटी के सारे अध्यक्ष, सारे पदाधिकारियों को भी बधाई देता हूँ कि इस तरह कार्यक्रम चलते रहे और मेला माँ त्रिपुरा भैरवी जी का मेला जो बड़े शान से यहाँ के लोग मनाते हैं। मैं सारे पंडोह वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और मेला कमेटी को भी आज इन्होंने बुलाया है तो ज्यादा समय ने लेता हुआ 1 लाख रुपए की राशि इस कार्य जो भी ये कार्य करना चाहे उसको मैं देने की घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बधाई। जय भारत, जय श्री राम। सांस्कृतिक संध्या का लोग भरपूर आनंद उठाते हुए नजर आए और जमकर झूमे भी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए पंडोह से राज ठाकुर की रिपोर्ट। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। जबना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बढ़ाइए अपना कारोबार ओरिएंटल टाइम्स के साथ। ओरिएंटल कम्युनिकेशन आपके लिए लेकर आया है कम दरों पर ज्यादा प्रचार की सुविधा। वीडियो और स्क्रॉल मोड में विज्ञापन चलाकर अपने कारोबार को पहुंचाइए बुलंदियों पर। तो फिर देर किस बात की, ओरिएंटल कम्युनिकेशन के मार्केटिंग ग्रुप से आज ही संपर्क करें। डायल करें 9218518000 या 9418854844। हमारा पता है ओरिएंटल कम्युनिकेशन 83/9 नजदीक सनातन धर्म सभा, भगवान मोहल्ला, मंडी।